वेलकम अगेन मैग्मा क्लासेस बाइकिल सर में। राजस्थान का एकीकरण भाग फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण देखो 7 चरणों में हुआ था। 7 चरण तो वो हो गए जो हुए थे। उसके बाद में एक जो बेसिकली इसका स्टार्टिंग है, एक पार्ट मैंने वो लिया है जिसका बेसिक है, स्टार्टिंग है, जहाँ से एकीकरण होना स्टार्ट हुआ था। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका प्रॉफिट मिले। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 1945 जहां इंग्लैंड में एक चुनाव हुआ था और इंग्लैंड में उस चुनाव में एक सरकार बनी थी जो बनी थी मजदूर दल की सरकार। इसी ने इंडिया की स्वतंत्रता और राजस्थान के एकीकरण का जो प्रोसेस था वो यहाँ से चालू हुआ था। इसमें चर्चिल जो थे, चर्चिल की जगह ली थी एटली ने, और एटली उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे। ये सरकार बनी थी मजदूर दल की। इसके बाद में दंगे हुए, मुस्लिम लीग ने दंगे किए थे। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त को। कब मनाया था? 16 अगस्त को। इसमें मुस्लिमों ने सांप्रदायिक दंगे भड़काए और कई लोगों को इन दंगों में अपना जीवन भी खोना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजसत्ता भारतीयों को सौंप देने की घोषणा ब्रिटिश संसद ने कब की थी? भारत की जो राजसत्ता है वो भारतीयों को सौंप देने की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 में संसद में हुई थी, ब्रिटिश संसद में। देखो अभी तक प्रस्ताव रखा गया है, घोषणा की गई है, पारित हुआ है, फ्री नहीं हुए हम। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक विभाग जो कि देशी रियासतों पर नियंत्रण रखता था। देखो पहले जो विभाग था वो राजनीतिक विभाग के नाम से था, देशी रियासतों पर नियंत्रण रखता था। इसके बाद में अब उसके स्थान पर नया विभाग बना था। नया विभाग, उसको हमने क्या कहा था? रियासती सचिवालय कहा जाने लगा था। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव वीपी मेनन को घोषित किया गया था। ये माउंटबेटन के सलाहकार हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम किसके द्वारा उठाया गया था? सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण की जो प्रॉब्लम आई थी वो किसके द्वारा डिक्लेयर की गई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। नेक्स्ट देख, अब बात आई स्वतंत्र रियासतों की और रियासतों के एकीकरण की। तो कौन कौन सी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी और कौन कौन सी एकीकृत रह सकती थी, इसके बारे में बात आई। तो जिस रियासत की आबादी 10 लाख, आबादी कितनी? 10 लाख, और वार्षिक आय कितनी? 1 करोड़, इससे अधिक हो तो वो रियासत तो स्वतंत्र रह सकती थी और बाकी को विलय किया जाना था। ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये प्रस्ताव श्रीनगर की बैठक में पारित हुआ था और रियासत विभाग की बैठक थी। ये किसकी बैठक थी? रियासती विभाग की। कब हुई थी? 6 से 8 अगस्त 1945 के बीच में। राजस्थान में कितनी ऐसी रियासतें थी जो श्रीनगर बैठक प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र रह सकती थी? देखो क्या कंडीशन थी? 10 लाख की इसकी आबादी होनी चाहिए और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए इसकी? 1 करोड़। ठीक है, तो ऐसी केवल 4 रियासतें थी हमारे पास, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, जिनके पास एक तो इतनी पॉपुलेशन थी 10 लाख की और आय जो थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी। फिर बात आती है कि राजस्थान में बाकी जो रियासतें थी उनका एकीकरण। तो उसके एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयास करने वाले राजा थे महाराव भीम सिंह जी जो कोटा के थे। इसके बाद में द्वितीय प्रयास हुआ। तो द्वितीय प्रयास किया महाराणा भूपाल सिंह जी उदयपुर ने। इन्होंने 2 बैठकें बुलाई। पहली 7-8 नवंबर 1946 को उदयपुर में सभी राजाओं का सम्मेलन बुलाया और दूसरा सम्मेलन बुलाया इन्होंने 23 मई 1947 को। किसके लिए बुलाया? एकीकरण के प्रस्ताव के लिए। ठीक है, अब ब्रीफ में छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आने वाले होते हैं कई बार। राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। अब ये ऐसी एकमात्र रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1938 में किया था। और अंग्रेजों के कौन से गवर्नर ने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ठीक है, तब इसके शासक कौन थे? झाला मदन सिंह थे। कब? जब एकीकरण चल रहा था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश 3 भागों में विभाजित था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश कितने भागों में था? 3 भागों में। यानी हर राज्य 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम श्रेणी थी ए श्रेणी, दूसरी थी बी श्रेणी और तीसरी थी सी श्रेणी। अब इनमें क्या क्या खासियत थी ये देख लेते हैं। ए श्रेणी के जो राज्य थे इन पे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण था, है ना। जैसे अजमेर, इनके प्रमुख क्या कहलाते थे? राज्यपाल या गवर्नर कहलाते थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल करता था। जैसे बिल्कुल आज राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है राज्यपाल की, उसी तरह हुआ करती थी। सेकंड थे बी कैटेगरी के। ये स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बने थे। जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद में जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके एकीकरण करके बनाए गए थे। इनमें राज प्रमुख हुआ करते थे, जैसे राजस्थान, है ना। इनकी नियुक्ति भी गवर्नर किया करता था। राज प्रमुखों की सबकी नियुक्ति गवर्नर किया करता था और ये छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने होते थे। सी श्रेणी का राज्य, सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी आते थे। चीफ कमिश्नरी, और इनमें चीफ कमिश्नर नियुक्त होते थे। तो ये अजमेर इसका उदाहरण है चीफ कमिश्नरी का। नेक्स्ट